हेलो एवरीवन। मैं श्री राम। सोच के देखिए ये 2020 में जहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और स्काइप वगैरह सब कुछ आ रखा है। एक नॉर्मल इंसान जिस लड़की को चाहता है वो चाहने के लिए बताने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बताए तो फिर उसके साथ प्यार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्यार भी हो जाए तो फिर उसको सक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर वो सक्सेस हो भी गया तो फिर वो शादी, फिर घर का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मैरिज होने के बाद फिर बच्चा, फिर बच्चों को स्कूल। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बीच में, दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बीच में सोच के देखिए कि एक बंदे ने 130 शादियां करी है, और 200 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके, 203 बच्चे हैं उनके, और सबके सब एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। सॉरी, हाँ, पर उनका घर ही अपार्टमेंट जैसा है, एक ही घर में रहते हैं। जी हाँ, सही में ऐसा बंदा था दुनिया में जिसकी 130 शादियाँ हुई। उनमें से 10 लोगों को डिवोर्स भी हुआ उनके साथ, और बाकी बीवियाँ और 200 बच्चे एक ही जगह, एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। ये है नाइजीरिया की एक बंदे मोहम्मद बेला अबू बकर। हाँ, मोहम्मद बेला अबू बकर की कहानी है। इनकी कहानी बहुत स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अब देखिएगा, जो अबू बकर है, सॉरी बेला के नाम से जाना जाते हैं ज़्यादा। बेला जो है पुअर फैमिली से ही, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और इनकी फैमिली दिन के दिहाड़ी से ही चलती है। बट इनके पास एक बहुत अच्छा नेचुरल पावर या फिर टैलेंट बोल सकते हैं कि ये लिसनिंग बहुत अच्छा करते हैं। लाइक अगर कोई भी इनके पास आएगा और खाली अगर अपनी दुख वगैरह या फिर कुछ भी सुनाएगा तो फिर ये लिसन करते हैं, चुपचाप से लिसन करके उनको पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव उनको राहत देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ओके, मतलब कि एक बंदा है और जो हमारे एक तरीके से हीलर मान लीजिए। तो यही इनका प्रोफेशन बनते गया। लाइक स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लोग आते थे इनके पास, आके बात करते थे, अपनी दुख वगैरह सुनाते थे, तो फिर उसके लिए पैसे देते थे, और उस डेली के पैसों में उनका घर चलता था, फैमिली चलता। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एक बंदा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने दिल की बात वगैरह, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा, जो उन्होंने अबू बेला के सामने आके बताया, तो उनको बेला बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिए, और छोटी उम्र में ही बेला की शादी हो गई। और ऐसे ही होता गया, और बहुत सारे वहाँ के एरिया के या फिर बाहर से भी लोग आने लगे कि इनको एक तरीके से हीलर मान लिया था कि बेला हैं जो आराम से बात सुनते हैं, मतलब अपना कुछ सजेशन देते हैं। और सही बात है, आज के ज़माने में कौन सुनता है, सब लोग आते हैं अपनी अपनी बक देते हैं और फिर चले जाते हैं। लाइक हम भी वही करते हैं, राइट। हम लास्ट टाइम, आप बताइएगा, आपने किसकी बात आराम से सुनी थी? ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो बेला की शादी हो जाती है और बेला बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि ये एक तरीके से हीलर हैं, सबकी बातें सुनते हैं और पॉजिटिविटी उनको राहत देते हैं अपनी बातों से करके। तो इनका भी प्रोफेशनल अच्छा चलता गया, लोग भी इनके पास आते रहे। और एक बार क्या हुआ कि एक लेडी बहुत सारे इनके पास आई, डिप्रेस हो गए, जो पहले से ही मैरिड थी। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, और वो हमें पैसे नहीं देते, यहाँ पे घर पे मारते हैं, पीटते हैं और भूखे रहते हैं हम लोग करके। तो इनसे जब बात होती गई तो फिर बेला ने बोला कि अगर आप चाहें तो फिर आप हमारे घर पे आके रह सकते हैं करके। और उसके बाद लड़की ने खुद ही प्रपोज़ किया, उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी वाइफ़ बना लीजिएगा। हाँ, करेक्ट, लड़कियों ने प्रपोज़ किया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि 130 शादियाँ जो इनकी हुई है, एक भी इन्होंने किसी को जाके प्रपोज़ नहीं किया है। वो 130 की शादियाँ इनके पास लड़कियों ने आके प्रपोज़ किया है कि शादी कर लीजिए। अब यही बेला का चलता रहा, इनके पास बहुत सारे लोग आते रहे और उनको पैसे भी मिलते रहे, और इनका धंधा भी बहुत अच्छा चलता रहा। और एक टाइम पे ऐसा हो गया कि इतने ज़्यादा लोग आने लग गए और इनकी शादी का काउंट इतना बढ़ने लगा। 86 शादियाँ इनकी हो गई थी, और जैसे जब 86 शादियाँ इनकी हो गई थी तो फिर पूरी दुनिया में ये फैलने लगी। ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने 86 शादियाँ करी है और स्टिल सब लोग एक ही घर में रहते हैं। उनका घर का यहाँ पे कहीं मैं फ़ोटो डाल दूँगा, फ़ोटो, और एक छोटी सी वीडियो भी यहाँ पे प्ले कर दूँगा कि आप देख सकिएगा। Allah said that man should marry 1, 2, 3, or 4 wives at the most. But when God gives an instruction, He must prescribe a punishment for contravening it. But Allah did not prescribe any punishment for marrying more than 4 wives. ओके, जब 86 इनका काउंट पहुँच गया था, 86 शादियों को काउंट पहुँचने के बाद पूरी दुनिया में फेमस होने लगे। क्या ऐसे भी कोई बंदा है जिसका मतलब 86 शादियाँ करी और इतने सारे बच्चे हैं, सब लोग एक जगह रहते हैं?
और आप खुद सोच के देखिए, अगर 2 भी होंगे तो फिर उसका कैसे लड़ाइयाँ, ये वो हर चीज़ होता है। एक वाइफ़ से होते तब भी इतनी लड़ाइयाँ वगैरह होती है घर पे। तो सोच के देखिए 86 शादियाँ, 86 बीवियाँ और उनके सारे बच्चे एक ही घर में। बहुत सारे अब बीबीसी इंटरनेशनल चैनल्स वगैरह इन्हें कवर करने लगे। कवर करके फिर इनसे इंटरव्यू वगैरह लेने लगे, और तभी जब इनकी दूसरी शादी हुई थी, तभी यहाँ के सोसाइटी के लोग और वहाँ के सारे लोग इनको एक तरीके से बोलने लगे कि हमारे धर्म का नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, और समझाने लगे और एक तरीके से जेलस करने लगे। तो उन्होंने एक ही जवाब बोला कि देखो, मेरी फैमिली को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पहली वाइफ़ को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है इतनी? नॉर्मली बोल के वो चलते रहे। जब 86 शादियाँ हो गई तो फिर उसके बाद लिटरली गवर्नमेंट में सारे सोसाइटी वालों ने, उनके एरिया वालों ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन करी। कंप्लेन करके उन्हें जेल में रखा गया। करेक्ट। 80 शादी करने के लिए बंदे को जेल में रखा गया है, और उनको वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया गया। मेंटली उन्हें बोला गया है कि आप खाली 4 शादियाँ कर सकते हो आपके धर्म के हिसाब से, बाकी को आप छोड़ दो। तो उनके इंटरव्यू में साफ-साफ बोला, अगर मैं बोलूँगा भी अपनी बाकी बीवियों को तो फिर वो मुझे छोड़ के नहीं जाएँगी, क्योंकि मैं सबको ही अब प्यार करता हूँ। सॉरी, प्यार बोला मैंने, ऐसा मेरा नहीं, उनका कहना है। बेला का कहना है कि सबसे मैं प्यार करता हूँ और सबके सब मेरे से प्यार करते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं। वो अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बात रखने के लिए, और बाहर गवर्नमेंट जाके इनके घर पे चेक कर रही थी कि कहीं ये उन्हें मारते पीटते तो नहीं है, फोर्स करके तो नहीं रखते हैं। जब एक एक बंदे से सब कुछ पूछा तो फिर हर एक बंदे का यही कहना था, उनकी बच्चियाँ और उनकी माँ और उनके वाइफ, मतलब बच्चियों की माँ, उनका सबका यही कहना था कि ऐसा बंदा कहीं नहीं मिलेगा, हम सब के सब खुश हैं। और उन्हें भी कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं मिला घर पे कि उन्हें थ्रेटनिंग या फिर कुछ कंपलसरी करके वहाँ पे घर पे रखा जाता है करके। और जब प्रोटेस्ट हुआ था इनके आगे, इनकी 86 बीवियाँ और उनके सारे बच्चे जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोचिए, एक छोटा गांव, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें बाहर छोड़ने के लिए। और उन्होंने खुद इंटरव्यू में ये बोला था कि कहाँ लिखा है कि मेरे धर्म में, उन्होंने ये लिखा है कि 4 बीवियाँ रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि 4 से ज़्यादा अगर रखेंगे तो इनका कोई पनिशमेंट है, या फिर ये अपने धर्म से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कर। तो और उनकी बात वो सही भी थी, वो ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है, तो फिर लीगली उन्हें कुछ नहीं कर सकते थे, तो छोड़ना पड़ा। जब प्रोटेस्ट वगैरह सब हो गया, इन्हें छोड़ के जब ये घर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था एक छोटी परेड जा रही हो, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। उनकी 86 बीवियाँ, सारे बच्चे और बीच में बेला। तो सोच के देखिए कैसा लग रहा होगा। और अब जब जेल से बाहर निकल चुके थे, 86 इनकी पहले से शादियाँ हो रखी थी, ये चलता गया, ये सर्कुलेट इनका ऐसा होता गया, और इन्हें और ज़्यादा शादियाँ इनकी होती रहीं। तो लास्ट काउंट में इनकी 130 शादियाँ हुई है। और सोच के देखिए, इनकी इस लेवल में भी शादी हुई है कि इनकी कुछ बीवियाँ ऐसी भी हैं जो उनकी बेटी की उम्र की थी, लाइक जिनके पहले इनकी शादी हुई है, फिर उनसे जो बच्चे निकले हैं, उन उसके उम्र की लड़कियों से भी बाद में इनकी शादी हुई है। इतनी ज़्यादा इनकी शादियाँ हुई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इनकी मौत हुई थी, ये 93 ईयर्स के थे, और इनका बॉर्न डेट और डेथ डेट दोनों सेम है। 28 जनवरी 2017 को इनकी मौत हुई थी। और लास्ट इंटरेस्टिंग बात, जब इनकी मौत हुई थी 93 ईयर्स में, तब 10 बीवियां प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, 10 बीवियां प्रेग्नेंट थी। सोच के देखिए, 93 ईयर्स में यहाँ पे एक शादी करके, एक बच्चे को पैदा करके, फिर उससे पालना परोसना कितना मुश्किल होता है। ऐसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, बिला जैसे लोग हैं। और जब बिला से पूछा गया था कैसे आप मैनेज करते हो, जब इंटरव्यू वगैरह लिया गया था, इतनी सारी बीवियाँ और उनके बच्चे सब कुछ एक ही घर में कैसे मैनेज करते हैं आप, तो फिर उन्होंने सिंपली बोला कि मैं किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। अगर उनका कुछ लड़ाई है तो फिर वो खुद ही जाके बात करके सॉल्व करते हैं, या फिर खुद ब खुद ही उसे रिज़ॉल्व करेंगे, मैं बीच में नहीं जाऊँगा, और मैं जाता भी नहीं हूँ। और यही चीज़ बाकियों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी
और वहाँ पे उनका उनका घर जब रिकॉर्ड किया जा रहा था, पूछा जा रहा था कि कैसे मैनेज होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना देना और कपड़े धोना, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अलग-अलग डिपार्टमेंट रख रखा है। जो पहली बीवियाँ आती हैं वो एक-एक डिपार्टमेंट की हेड होती हैं। जैसे खाने के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कुछ बीवियाँ हैं, कपड़े धोने के लिए कुछ बीवियाँ हैं और बर्तन वॉश करने के लिए कुछ बीवियाँ हैं और बाकी घर का काम वगैरह करने के लिए एक अलग-अलग डिपार्टमेंट है। और जो पहले की वाइफ़ होती है वो उनकी हेड है और उसके बाद नीचे बहुत सारे लाइक मान लीजिए मैनेजर, टीएल एंड उसके बाद एम्प्लॉय करके एक आईटी कंपनी चला रहे थे घर पे। ये थी बेला की कहानी। अब आप बताइए 130 शादी अगर आपकी हो रखी है, 203 बच्चे हैं आपके, तो क्या आप मैनेज कर पाएँगे? तो कैसा लगेगा? आप इसे अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में आप शेयर करके पूछ सकते हैं, क्या भाई तू तो बहुत बड़ा प्ले बॉय है ना, ले क्या ये कर सकता है करके, यहाँ पे देख तेरे से भी बड़े प्ले बॉय हैं दुनिया में। और या फिर आप अपनी फैमिली में भेज के एक नाइस कन्वर्सेशन टाइप का हो सकता है, हंसी मजाक टाइप का। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा फील होगा आपको अगर 130 शादियाँ अगर आपकी हो रखी हैं और 203 बच्चे। अभी लॉकडाउन में ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन टाइम पास हो सकता है। जिनकी नई शादियाँ हुई आप उन्हें शेयर कर सकते हैं या फिर जिनकी शादियाँ अभी पोस्टपोन्ड हो गई हैं उनको आप शेयर करके एक फ़न टॉपिक बन सकता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन हुआ है यहाँ पे, बस क्लिक कर लीजिएगा उसे, क्योंकि उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा काम करूँ और अच्छे टॉपिक लेकर आऊँ। बाय।